नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे कल मार्केट में किस तरीके से कामकाज रहने वाला है। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा भैया, कल आपका अच्छा खासा गैप अप आपको देखने के लिए कल मिल सकता है। कितनी सच्चाई है इसके अंदर, वन बाय वन चीज़ों को एनालाइज करेंगे। चलते हैं। जो भी चैनल पर नए आए हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भैया मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा धमाचौकड़ी हो रही है। शांति से काम करना है, संभल के काम करना है, अपने कैपिटल को बचाते हुए अगर काम करेंगे तो मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज मार्केट बहुत तेज का ऐसा चांटा मारता है कि वापस होश नहीं रहता। ओके, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं, मार्केट की पल्स को पकड़ना सीखते हैं, कैसे ट्रेड को होल्ड करते हैं। वन बाय वन सारी चीजें आपको समझाई जाती हैं। अब चलते हैं भैया, मार्केट की पल्स क्या बता रही है हमें। वनडे का चार्ट हमें क्या बोलता है, एक बार वो देखें। आ जाओ। ओके, तो भैया वनडे का चार्ट हमें बोल रहा है कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहां पर नेगेटिव मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारा जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के साथ साथ ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की जब तक हमें अपसाइड क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक मैं इसे नेगेटिव ही मानूंगा। और उसके बाद मार्केट ने कोशिश करी इस बॉक्स को डाउन साइड में तोड़ने की, लेकिन उसके ऊपर ही आके क्लोजिंग करी है, जिसका साफ साफ अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मार्केट अभी किसी भी तरफ जाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। वो खुद असमंजस में है उसे करना क्या है। लेकिन जैसा सिनेरियो आजकल चल रहा है, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, ट्रंप साहब को लेकर हो, उनकी बातों को लेकर हो, उनके केसेस को लेकर हो, और जो भी जियोपॉलिटिकल चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, उस हिसाब से मैं मार्केट को अभी बुल रन में जाते हुए देख रहा हूं। क्यों देख रहा हूं, उसके पीछे का कारण अभी आपको बताता हूं। यहां पर हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और 15 मिनट का चार्ट हमें सिंपली क्या चीजें फॉलो करने के लिए बोल रहा है। अगर मैं स्कैल्पर के तौर पर देखता हूं, अगर मुझे इंट्राडे करना है तो मुझे क्या चीज दिमाग में रखनी है और छोटे छोटे ट्रेड्स को प्लेस करते हुए अपने प्रॉफिट्स को निकालना है। तो भैया सबसे पहले दिमाग में रखिए, जब तक मार्केट 25,700 के ऊपर 5 मिनट के दो कैंडल सस्टेन नहीं कर देगा, तब तक आपको 25,767, 25,820 और 875 के नंबर देखने के लिए नहीं मिलने वाले। क्लियर? मैंने आपको यहीं पर होल्ड करने के लिए बोला, इससे ऊपर नहीं जाने के लिए बोला, क्योंकि ये लास्ट टू लास्ट मैं अपनी पूरी पोजीशन को यहां पर एग्जिट करना चाहूंगा 25,900 के आसपास। इसलिए मैंने 25 पॉइंट पहले ही 875 पर एग्जिट के लिए मैंने कहा है। अब अगर मार्केट डाउन साइड में जाने के लिए रेडी हो तो मुझे क्या करना है भैया, मार्केट के अंदर एक नंबर नोट करके रख लो, 25,600 से लेकर 575। इसके नीचे मार्केट 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, मैं डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड हूं। मेरे टारगेट 25,535, 25,472, 25,433, ये तीन टारगेट डाउन साइड के लिए मैं सोच रहा हूं। ओके, उसके अलावा दिमाग में बिल्कुल भी अभी ये नहीं सोचना है कि आपको 100-200 पॉइंट्स आपको अपसाइड में या डाउन साइड में अभी मिलने के लिए मार्केट इतना अभी दयावान हो गया है कि मार्केट दे दे। अभी कुछ देने वाला नहीं है, मार्केट सिर्फ छीनेगा ही छीनेगा। ओके, अब गैप अप की बात रही, तो भैया गैप अप अगर मार्केट कुछ इस रेंज में करता है, ये रेंज क्या है, तकरीबन 25,800 के आसपास, इस रेंज को सॉरी गैप अप कहीं यहां देखने के लिए आपको मिलता है तो बस आपको वेट करना है, ऑब्जर्वर बनना है। क्यों? क्योंकि मार्केट इस चैनल को क्या नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। और मार्केट अगर इसे सस्टेन नहीं कर पाया तो वापस से आपके लिए 25,650 का लेवल एक बिल्कुल प्लेट में डाल के मार्केट आपको देने के लिए तैयार कर देगा। ओके, चलिए अब चलते हैं। गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया फ्लैट के केस में। ओके, ऑल क्लियर। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स क्या कह रहा है, यहाँ से सब कुछ हटाते हैं एक बार और थोड़ा सा चार्ट को उस तरीके से कर लें कि भैया हमें समझ तो आए कि मार्केट चाह क्या रहा है। यहाँ पर एक बॉक्स आपका ये है और एक बॉक्स मार्केट ने ये तैयार कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर ये लेवल मेरे लिए निकलता है 83,600। मार्केट इसके ऊपर 5 मिनट के दो कैंडल बिता दे, मेरे टारगेट 84,000 तक के लिए रहने वाले हैं। मार्केट इसके नीचे अगर निकलता है तो हमारे पास जो तीसरा बॉक्स निकल के आएगा
वो रहेगा तकरीबन 600। मार्केट जैसे ही 83,100 के नीचे मुझे मिलता है, मैं मार्केट को 82,800 और 82,620 तक के लिए प्ले करने वाला हूं। दैट्स ऑल। इसके अलावा अभी कुछ भी सोचना समझना नहीं है। बस इतना समझिए कि मार्केट अगर कल इस रेंज में आपको मिलता है, ये रेंज मार्क करके चलनी है, इस रेंज में मिलता है तो इसे आप सप्लाई जोन ही समझ के चलिएगा, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि अगर वो गैप अप दे दे आपको, और गैप अप के केस में आप अगर बुकिंग डालने के लिए इंटरेस्टेड ना हो, सोचे और ऊपर जाए, तो वो आपके प्रीमियम को क्या कर देगा, गला देगा, नष्ट कर देगा, आपका प्रॉफिट सारा ले जाएगा वापस। तो इसीलिए गैप अप होता है, और आप कॉल BTST करके गए हैं तो आपको बुकिंग करना जरूरी है, नहीं तो यहां से सप्लाई जोन से वापस से मार्केट आपको यहीं पर दिखाई दे सकता है। क्लियर? गैप डाउन के केस में यहां तक के टारगेट, गैप अप के केस में अगर गैप अप मुझे यहां कहीं मिलता है और यहां सस्टेन होने लगता है तो भैया मैं यहां तक के लिए जाना चाहूंगा 84,000 तक। बाकी मार्केट को सिर्फ बैठ कर देखूंगा और देखूंगा कि मार्केट सेलिंग में कितना ज्यादा और प्रॉफिट हमें देकर जा रहा है। अच्छा दोस्तों, काफ़ी मुझे कमेंट्स आपके मिलते हैं कि सर सेलिंग से रिलेटेड कोई ऐसा कोर्स अगर हो जिसमें हम सीख सकें कि सेलिंग किस तरीके से की जाती है, हेजिंग क्या होती है। ये कोर्स मैं आपके लिए बहुत जल्द, हो सकता है शायद इस वीक हम इस कोर्स को लॉन्च करें। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हमारी जो सेलिंग रहेगी वो सेलिंग 5 लाख से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेलिंग में सिर्फ आपको ऑर्डर लगाना होता है और पूरे दिन आपको ऐसा नहीं है कि बस आंखें गड़ा के आंखें फोड़नी है। नहीं, बाइंग अलग चीज़ है, सेलिंग अलग चीज़ है। सेलिंग के अंदर 95% चांसेस आपके रहते हैं कि आप प्रॉफिट करते ही करते हैं, लेकिन बाइंग के अंदर 33% चांसेस रहते हैं कि आप प्रॉफिट करते हैं, बाकी 67% चांसेस रहते हैं कि आप लॉस की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो हम इस पॉसिबिलिटी के साथ जाना चाहेंगे, और जो भी इंटरेस्टेड हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए, बाकी क्वेरी, कंसर्न, डाउट जो भी है मैसेज बॉक्स में आप कमेंट्स में लिखिए, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम रिप्लाई कर पाएं। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।